तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं? क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो कॉन्फिडेंटली गलत होते हैं? वो जोर से बोलते हैं, पैशन के साथ आर्ग्यू करते हैं, हर चीज पर उनकी ओपिनियन होती है, और फिर भी कुछ गलत सा लगता है। अब ये डेंजरस सवाल सुनो। अगर उनमें से एक तुम खुद हो तो? प्लेटो मानता था कि ज्यादातर इंसान अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, सर्टन, लाउड, इमोशनल, लेकिन अंधे। और नहीं, प्लेटो किसी शांत गार्डन में बैठकर सॉफ्ट थॉट्स नहीं सोच रहा था। वो डेमोक्रेसी को गिरते हुए देख रहा था, टीचर्स को एग्जीक्यूट होते हुए, क्राउड्स को इग्नोरेंस पर ताली बजाते हुए। और उसने एक सवाल पूछा जो आज भी दर्द देता है। अगर ज्यादातर लोग सच चाहते ही नहीं, अगर वो सिर्फ कंफर्ट चाहते हो तो? ये एंशिएंट फिलॉसफी नहीं है, ये एक मिरर है। और एक बार जब तुम इसे देख लेते हो, तुम इसे अनसी नहीं कर सकते। अगर ये सोच तुम्हें अभी अनकंफर्टेबल कर रही है, तो तुम सही जगह पर हो। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए नहीं क्योंकि एल्गोरिदम को हेल्प मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग सच अपनी बात पूरी करने से पहले ही क्लिक अवे कर देते हैं। प्लेटो पावरफुल पैदा नहीं हुआ था, वो केओस में पैदा हुआ था। एथेंस को सिविलाइजेशन का पीक माना जाता था, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, डिबेट। लेकिन प्लेटो ने क्रैक्स जल्दी देख लिए। उसने देखा पॉलिटिशियंस इसलिए नहीं जीत रहे थे क्योंकि वो वाइज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एंटरटेनिंग थे। साउंड फैमिलियर? उसने देखा लोग वॉल्यूम से ट्रुथ डिसाइड कर रहे थे, पॉपुलैरिटी से जस्टिस। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसका टीचर सोक्रेटिस, उसी डेमोक्रेसी ने मौत की सजा दे दी जो विजडम से प्यार करने का दावा करती थी। क्यों? क्योंकि उसने सवाल पूछे, बहुत ज्यादा, बहुत ऑनेस्टली। और प्लेटो ने एक ब्रूटल लेसन सीखा। सच चुपचाप नहीं मरता, उसे पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाता है। उस दिन के बाद प्लेटो ने क्राउड्स पर भरोसा करना छोड़ दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो ईविल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इमोशनल थे। तुमने एलेगरी ऑफ द केव के बारे में सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बेड टाइम स्टोरी की तरह सुनते हैं, पोएट्री हटा देते हैं। सोचो, लोग एक केव में बंधे हुए हैं और दीवार पर शैडोज देख रहे हैं। उन्हें लगता है शैडोज ही रियलिटी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टुपिड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं। अब वो पार्ट सुनो जो किसी को पसंद नहीं। प्लेटो उनकी बात नहीं कर रहा था, वो हमारी बात कर रहा था। सोशल मीडिया, न्यूज़, ट्रेंड्स, ओपिनियंस, शैडोज, बस बेटर लाइटिंग के साथ। और सबसे डार्केस्ट बात, जब एक इंसान केव से बाहर निकलता है, रियल वर्ल्ड देखता है और सच बताने के लिए वापस आता है, बाकी लोग उसका शुक्रिया नहीं करते, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, अटैक करते हैं, बोलते हैं ब्रो खुद को एनलाइटेंड समझने लगा। प्लेटो एक पेनफुल चीज समझ चुका था। लोग झूठ से नफरत नहीं करते, वो इस बात से नफरत करते हैं कि उन्हें बताया जाए कि वो झूठ में जी रहे हैं। प्लेटो डेमोक्रेसी से नफरत नहीं करता था, उसने डेमोक्रेसी पर इसलिए भरोसा नहीं किया क्योंकि वो साइकोलॉजी समझता था। उसका मानना था कि अनइक्वल विजडम को इक्वल पॉलिटिकल पावर देना प्लेन उड़ाने का डिसीजन पैसेंजर्स से करवाने जैसा है। ज्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, वो रीएश्योरेंस चाहते हैं। और जो लीडर्स ऊपर आते हैं, सबसे वाइज नहीं, सबसे लाउड, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे इमोशनली अपीलिंग। प्लेटो ने कहा, अगर इग्नोरेंस पॉपुलर हो जाए तो सच डेंजरस बन जाता है। ये एंटी पीपल नहीं है, ये एंटी इल्यूजन है। लोग प्लेटो को एलिटिस्ट बोलते हैं, और पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन वजह गलत समझते हैं। प्लेटो मानता था सब लोग थिंकिंग में इक्वल नहीं होते। वो मानता था सब लोग पोटेंशियल में इक्वल होते हैं, लेकिन एफर्ट में नहीं। कुछ लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। और प्लेटो ने कह दिया, जो अपनी सोच को डिसिप्लिन नहीं करते, उन्हें रियलिटी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। ये हार्श लगता है, जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि हम ये लॉजिक हर जगह एक्सेप्ट करते हैं। हम रैंडम लोगों को सर्जरी नहीं करने देते, हम इमोशंस से ब्रिजेस डिजाइन नहीं करवाते। लेकिन जब बात सच की आती है, तब हर किसी की ओपिनियन सेक्रेड हो जाती है। प्लेटो हंसेगा, फिर चिंता करेगा। उसका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया था फिलॉसफर किंग, एक ऐसा रूलर जो पावर नहीं चाहता लेकिन उसे समझता है। और ट्विस्ट ये है,
प्लेटो को लगता था सिर्फ रिलक्टेंट रूलर्स सेफ होते हैं, क्योंकि जो पावर क्रेव करते हैं वो अक्सर उसे हैंडल करने के सबसे कम क्वालिफाइड होते हैं। आज के लोग जो अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो अथॉरिटी के लायक लगते हैं या सिर्फ अपलॉज के एडिक्ट? प्लेटो ने ये डिजास्टर 2400 ईयर्स पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। प्लेटो मानता था ज्यादातर लोग रिएक्टिवली जीते हैं, डिजायर से ड्रिवन, प्लेजर से, वैलिडेशन से। उसने सोल को 3 पार्ट्स में बांटा, रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। और ये डार्क जोक है, ज्यादातर लोग एपेटाइट को गाड़ी चलाने देते हैं और एक्सीडेंट के बाद रीजन से डायरेक्शंस पूछते हैं। फूड, सेक्स, स्टेटस, कंफर्ट, डिजायर गलत नहीं है, लेकिन जब डिजायर रूल करता है, ट्रूथ नेगोशिएबल बन जाता है। प्लेटो मॉडर्न लाइफ देखकर बोलेगा, तुम फ्री नहीं हो, तुम एंटरटेन्ड हो। प्लेटो तुम्हारी तारीफ नहीं करता, वो नहीं कहता तुम परफेक्ट हो, वो कहता है तुम और ज्यादा केपेबल हो, लेकिन शायद तुम चूज नहीं करोगे, क्योंकि सोचना मुश्किल है, इल्यूजन्स आसान है। इग्नोरेंस नॉलेज की कमी नहीं, इग्नोरेंस वो है जो अच्छा लगता है उसे क्वेश्चन करने से मना कर दे। इसलिए लोग प्लेटो को आउटडेटेड बोल देते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि वो सही जगह उंगली रख रहा है। सोचो, एक आदमी केव से बाहर निकलता है, सन देखता है, स्काई देखता है, रियलिटी, एक्साइटेड होके वापस आता है, लेकिन जब बोलता है उसकी आंखें अंधेरे में स्ट्रगल करती हैं। बाकी लोग हंस देते हैं, बोलते हैं बाहर जाकर खराब हो गया। वो वहीं रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टूपिड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहर जाना मान लेना जैसा होता है कि पूरी जिंदगी गलत थी। प्लेटो जानता था, सबसे मुश्किल जेल से निकलना वो होती है जो तुम्हें लगने दे कि तुम फ्री हो। अगर तुम 18 से 40 के बीच में हो, प्लेटो हिस्ट्री नहीं है, वो एक टेस्ट है। कंफर्ट या क्लैरिटी, ओपिनियंस या अंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर लोग बोलते हैं दोनों। प्लेटो बोलेगा जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तुम एक ही चूज करोगे, और वो हमेशा आता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ अभी भी जिंदा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि अकेले सोचना लोनली हो जाता है, और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो केव में रहने से मना करते हैं। प्लेटो ने कभी खुशी का वादा नहीं किया, उसने सच का वादा किया, और सच पहले अच्छा फील नहीं होता। वो जलाता है, वो अलग करता है, वो झुकाता है, लेकिन वो आजाद भी करता है। प्लेटो तुम्हें एक सिंपल सवाल देकर छोड़ता है, क्या तुम सिर्फ शैडोज देख रहे हो, या तुम इतने ब्रेव हो कि मुड़कर देख सको?